जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। अंतर मन में श्याम बसे धड़कन में राधा रानी हो, अंतर मन में श्याम बसे धड़कन में राधा रानी हो, निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान हो, निज सांस की उथल पुथल में मुरली की तान सुहानी हो। काम क्रोध का वास न हो, लोभ मोह सब खो जाए, प्रभु चरण मिले चाकरी और यह मन वृंदावन हो जाए, प्रभु चरण मिले चाकरी यह मन वृंदावन हो जाए और यह मन वृंदावन हो जाए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी का एक अनमोल संदेश, जो आपकी ज़िंदगी को अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाएगा। तो आज का संदेश अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण जी का आज अपने भक्तों को क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों को कहते हैं, यह कलयुग है जनाब, लोग दूसरों की तकलीफ को उनके कर्मों का फल मानते हैं और खुद की तकलीफ को परीक्षा। अजीब इंसान है इस कलयुग का। इस कलयुग की दुनिया में जब खुद पर बीते तो आह करते हैं और दूसरों पर बीते तो वाह करते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, चतुराई चौपट करे ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगों को ही नारायण मिले, भोले भाले लोगों को ही नारायण मिले। ऐसे ही कलयुग के कुछ लोग अपने को बहुत ही सातिर समझते हैं, लेकिन वह यह भूल जाते हैं जिसने उन्हें बनाया है वह कितना सफार होगा, उसकी नज़रों से कुछ नहीं छुपा सकता। पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है और उतरने वाला व्यक्ति अकड़ के चलता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो समझ जाना वह बहुत ऊंचाई पर जाने वाला है, और अगर कोई अकड़ दिखाने में व्यस्त है तो समझ जाना कि वह बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाला है। अभी तू ही सोच, तुझे अकड़ दिखाना है या झुक के चलना है, लेकिन झुकते झुकते तुझे एक बात भी याद रखनी है, झुकना भी वही है जहां आत्मसम्मान सही सलामत रहे। तुझे झुकना है तो अपने क्रोध के सामने झुक, अपने इस कृष्णा के सामने झुक। एक बार जो मेरे सामने झुक जाता है उसे कभी किसी और के सामने झुकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हर एक में कोई ना कोई प्रतिभा अवश्य होती है, लेकिन अक्सर लोग दूसरों को देखकर जीने की कोशिश करते हैं और दूसरों की तरह जीने में जो खुद का समय गवा देता है, ऐसा व्यक्ति खुद की ज़िंदगी कभी संवार ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति की ज़िंदगी खो जाती है। इसलिए मैं तुझसे कहूँगा, खुद की प्रतिभा को देख, खुद की खूबी को पहचान। दूसरों के जैसे बनने के चक्कर में अपने अंदर के हुनर को, अपने अंदर की इंसानियत को कभी बिकने मत देना। खूबसूरत चेहरा बुढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है और औंधा भी एक पद एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा रहता है और मेरी नज़रों में वह एक सच्चा भक्त कहलाता है। मेरी नज़रों में वह एक सच्चा भक्त कहलाता है। अरे, जो दूसरों को दुख देकर हंसता है उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले यह अवश्य सोच लेना, इसी दुख का वज्र अगर तेरे ऊपर गिरेगा तो तुझे कैसा लगेगा। अरे, जिस प्रकार बिच्छू को यह पता नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं बल्कि उसे भी लग सकता है, उसी प्रकार दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसके द्वारा किए गए दुष्कर्म घूम फिर कर उसी के पास लौट कर आते हैं। जो दूसरों को जितना तकलीफ देता है उतना ही तकलीफ, उतना ही दर्द उसे भी अपने नसीब में मिलता है। यह कर्मों का फल है, किसी को न छोड़ता है। अरे, दुख सहने वाला व्यक्ति आगे जाकर सुखी हो जाता है, लेकिन किसी को दुख देने वाला व्यक्ति कभी भी खुशी नहीं रह सकता। और अगर तेरे हिस्से दुख आया है तो समझ ले भगवान ने तुझे दुख सहने वालों में रखा है, दुख देने वालों में नहीं। किसी को पाने के लिए
इतना भी कमजोर मत बनो, किसी के सामने इतना भी मत झुको कि तू एक दिन खुद की नज़रों में ही झुक जाएगा, खुद की नज़रों में ही गिर जाएगा। अरे तू किसी को तब तक झुका सकता है जब तक वह झुकना चाहता है, तेरी एक आवाज़ पर वह रुकना चाहता है। मगर जिस दिन वह यह इच्छा ही तोड़ देगा, तब वह सारी सीमाएं भी तोड़ देगा। फिर तू चाहे कोशिश भी करेगा, फिर भी वह तेरी ओर मुड़कर नहीं देखेगा, तू बस आवाज़ देता रहेगा। इसलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दे, क्योंकि जो जाने की जिद करता है असल में यह तेरा कभी होता ही नहीं है, और जो तेरा है बहुत दूर जाकर भी वापस तेरे पास आता है। इसलिए जिंदगी में स्वार्थी लोगों को पहचानना सीख, जिसका मकसद केवल स्वार्थ होता है। ऐसे व्यक्ति किसी का भी नहीं हो सकता है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान पर भी उंगली उठाते हैं। तू तो बस एक इंसान है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से तू जितना दूर रह सकता है उतना दूर रहने की कोशिश कर। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है तुझे, तेरी भावनाओं को, तेरी पूरी जिंदगी पर इसका असर होता है। अपनी ज़िंदगी अगर तू संवारना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में अगर तू कामयाब होना चाहता है, तो ऐसे स्वार्थी लोगों से रिश्ता रखने से अच्छा तू अकेले रहना सीख। और इस अकेले रास्ते पे चलते चलते बस मेरा नाम ले। इस कृष्णा का जो नाम लेता है, कृष्णा उसका हाथ स्वयं थामता है और उसकी मंजिल की ओर कृष्णा ही लेकर जाता है। अगर तुझे भी इस बात का अनुभव लेना है तो मेरी भक्ति कर, मेरा नाम ले। मेरा भक्त जब मुझे मेरा नाम लेके पुकारता है ना, तो मैं उसकी मदद अवश्य करता हूँ, उसे अकेले नहीं छोड़ता हूँ। एक बार अगर तूने मुझे अपने हृदय में स्थान दे दिया तो तू चाहकर भी मुझसे अलग हो ही नहीं सकता। ऐसे वक्त में, ऐसे घड़ी में मैं अपने भक्तों से बस एक ही बात कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। तो आजकल की यह जो दुनिया है, जो यह कलयुग है, इस कलयुग में ऐसा ही होता है। अगर हम किसी के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वह हमसे केवल स्वार्थ के लिए जुड़ा होता है, जब तक उनका मतलब हमसे पड़ता है तब तक वह हमसे मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन जब उनका मतलब हमसे निकल जाता है तब वह हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। और ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में ही हैं तो अच्छा है वह आपसे दूर ही चले जाएं, क्योंकि आपके भविष्य के बारे में भगवान से ज़्यादा और कोई नहीं जानता। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाना चाहता है तो समझ लो कृष्णा की ही मर्जी है, क्योंकि वह जो भी आपके लिए करते हैं सब कुछ सही करते हैं। तो दोस्तों, यह संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नए संदेश के साथ। तब तक बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।